Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson Indigo, written by लुइस फिशर. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो लेसन की ये वीडियो नंबर 2 है. उसमें आपका पुनः स्वागत है. इंडिगो का मीनिंग है नील. वीडियो नंबर 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 1 के एंड में चलते हैं, तो थोड़ा सा हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी. जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पहुंचा तो राजेंद्र प्रसाद जी तो घर थे नहीं. उनके नौकरों ने सोचा कि ये फिर नील की खेती उगाने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए उनके मालिक को परेशान करने के लिए आ गया है. इसलिए उन्होंने उसे गांधी जी के साथ साथ उन्होंने सोचा कि गांधी जी के बारे में परिचित नहीं थे. वो जानते थे कि कोई इस राजकुमार शुक्ला के जैसा ही दूसरा किसान है. इसलिए उन्होंने गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को जमीन पर ही बिठा दिया. और इसके आगे क्या होता है, गांधी जी को उन्होंने कुएं से पानी भरने भी नहीं दिया. उन्होंने सोचा कि कहीं इनके कमंडल से, डोल से या बाल्टी से कुछ बूंदे पानी की कुएं में गिर जाएंगी तो उससे उनका सारा कुआं प्रदूषित हो जाएगा. लेकिन वो इस बात को कह जानते कि गांधी जी अछूत नहीं है. उससे आगे गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो फर्स्ट पहले जाने का, टू मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया. विच वाज एन रूट, जो वाज एन रूट वाज ऑन द वे टू चंपारण, जो चंपारण को जाते हुए रास्ते में पड़ता था. यानी कि चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर पड़ता था. तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया. क्यों किया? टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. टू ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी, और अधिक, मोर और अधिक पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए. अबाउट कंडीशंस, दशाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में कि चंपारण की परिस्थिति कैसी है, उसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, उनकी जानकारी के लिए. देन शुक्ला वाज कैपेबल इम्पार्टिंग, जिन सूचनाओं को शुक्ला देने में समर्थ था उनसे भी और अधिक पूरी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण को जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले मुजफ्फरनगर जाने का पहले निर्णय लिया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, उसके बाद चंपारण जाएंगे. क्योंकि जो जानकारी राजकुमार शुक्ला ने उनको दी थी वह उनसे भी और अधिक पूरी जानकारी को प्राप्त करना चाहते थे. ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. He accordingly, उन्होंने तद अनुसार, यानी कि नियमानुसार, सेंट भेजा, ए टेलीग्राम बेतार, टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने, गांधी जी ने प्रोफेसर JB कृपलानी को एक तार भेजा नियमानुसार, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरनगर. और JB कृपलानी मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे. होम ही हैड सीन, जिनको
होमिस जिनको ही हैड सीन उन्होंने देखा था या उनसे जिनसे वो मिले थे, एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वह कौन, गांधी जी, जिनसे गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे या देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वॉज वेटिंग, कृपलानी प्रतीक्षा कर रहे थे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक बड़े समूह के साथ। प्रोफेसर कृपलानी स्टेशन पर विद्यार्थियों की एक बड़े समूह के साथ गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. गांधी जी स्टेड देयर, गांधी जी वहां ठहरे, रुके, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, 2 दिन तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर पर गांधी जी वहां 2 दिन तक रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और प्रोफेसर मलकानी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, गांधी जी ने कहा, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, असामान्य, अनयूजुअल, यह एक असामान्य बात थी। इन दोज डेज, उन दिनों के लिए यह एक असामान्य बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए। टू हार्बर, आश्रय देना, शरण देना, अ मैन, एक व्यक्ति को, लाइक मी, मेरे जैसे। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने टिप्पणी की कि उन दिनों यह एक बहुत ही असामान्य बात थी कि सरकारी प्रोफेसर गांधी जी जैसे, मुझ जैसे, अर्थात गांधी जी जैसे व्यक्ति को आश्रय दें। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे स्थानों पर, द इंडियंस, भारतीय लोग, वर अफ्रेड, डरते थे, भयभीत रहते थे, टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, स्व शासन के, एडवोकेट्स में समर्थकों के लिए। छोटे छोटे स्थानों पर भारतीय लोग स्व शासन, होम रूल में स्व शासन, स्व शासन के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे, भयभीत होते थे। अंग्रेजों का इतना खौफ। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। द न्यूज, समाचार, ऑफ गांधी जीज एडवेंट, एडवेंट कहते हैं आगमन, अराइवल, गांधी जी के आगमन, एंड ऑफ द नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव, मौलिक विशेषता, ऑफ हिज मिशन, उनके अभियान का, उनके लक्ष्य का, उनके गांधी जी के आगमन और उनके लक्ष्य की मौलिक विशेषता का समाचार, स्प्रेड, फैल गया, क्विकली, तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ, थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में,
एंड टू चंपारण और चंपारण में। गांधी जी के आगमन का और उनके मिशन या उनके लक्ष्य की मौलिक विशेषता का समाचार तेजी के साथ मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Sharecroppers बटाईदार फ्रॉम चंपारण, चंपारण के, तो चंपारण के बटाईदार began arriving आने लगे ऑन फुट पैदल ही, एंड बाई कन्वेंस या सवारी के द्वारा, टू सी देखने के लिए देयर चैंपियन अपने मसीहा को, अपने चैंपियन को। चंपारण के बटाईदार पैदल और सवारी से अपने चैंपियन को, चंपारण के बटाईदार अपने चैंपियन को देखने के लिए पैदल और सवारी से आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल्ड ऑन गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से मिले, टू ब्रीफ हिम, उन्हें किसानों के मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। टू ब्रीफ मीन्स किसानों के मुकदमे की पूरी जानकारी देने के लिए मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिलने के लिए आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे फ्रीक्वेंटली, वे प्राय, रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करते थे, पेजेंट ग्रुप किसानों के समूह का, इन कोर्ट न्यायालय में, वे न्यायालय में प्राय किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी बात को रखते थे, उनकी बात को कहते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने, किन्होंने, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया, गांधी जी को बताया, अबाउट देयर केसेज, किसानों के मुकदमे के बारे में, एंड रिपोर्टेड, और सूचना दी या रिपोर्ट किया, द साइज ऑफ देयर फी, और उनकी फीस के शुल्क के आकार के बारे में उनको सूचना दी या रिपोर्ट किया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने धमकाया, डांटा या लताड़ लगाई, द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी, बड़ी फीस, मोटी फीस, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। गांधी जी ने वकीलों को बटाईदारों से मोटी फीस एकत्रित करने के लिए लताड़ लगाई या वकीलों को लताड़ा या खूब डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू दी कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू दी कंक्लूजन, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है या मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट की वी शुड स्टॉप, हमें बंद कर देना चाहिए, गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, न्यायालयों में, हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। गांधी जी आगे कहते हैं, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, सच केसेस, ऐसे मुकदमों को, ऐसे विवादों को न्यायालय ले जाना, डज लिटिल गुड, कोई भलाई का काम नहीं होता या इससे कोई भलाई
नहीं होती है, इससे कोई भला नहीं हो सकता है। यदि हम ऐसे मुकदमों को, ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाते हैं तो इससे कोई खास या ज्यादा भला नहीं होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. आगे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के शब्दों को लुईस फिशर ने कहा है, Where the peasants are so crushed, जहां पर किसान लोग आर सो क्रस्ट इतने कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन और भय आतंकित हैं या डरे हुए हैं। जहां पर किसान इतने कुचले हुए और भय आतंकित हों, डरे हुए हों, वहां पर लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहां पर न्यायालय व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम, किसानों के लिए वास्तविक राहत, इज टू बी फ्री, स्वतंत्र होना है, मुक्ति दिलाना है, फ्रॉम फियर, भय से। किसानों के लिए वास्तविक राहत भय से मुक्ति दिलाना है। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. राइटर कहता है, मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district, चंपारण जनपद में, चंपारण जनपद में खेती करने योग्य भूमि का अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, फसल उगाने योग्य भूमि का अधिकांश भाग, वाज डिवाइडेड, बटा हुआ था, विभक्त था, इनटू लार्ज एस्टेट्स, बड़ी बड़ी जायदादों में। चंपारण जनपद का फसल उगाने योग्य भूमि का अधिकांश भाग बड़ी जायदादों में बटा हुआ था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके मालिक अंग्रेज लोग थे या अंग्रेज जमींदार थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय, और उन जायदादों पर, उन जमीनों पर भारतीय काश्तकार, भारतीय पट्टेदार काम करते थे। भारतीय असामी या पट्टेधारी काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, चीफ मीन्स मुख्य, कॉमर्शियल व्यापारी, क्रॉप फसल, वाज थी, इंडिगो नील, नील मुख्य व्यापारिक फसल थी। दी लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. The landlords, जमींदार लोग, कंपेल्ड, विवश करते थे, मजबूर करते थे, अल्टरनेट्स, सारे पट्टे धारकों को, टू प्लांट, लगाने के लिए, 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जमींदार लोग अपनी जमीन के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए सभी पट्टे धारकों को विवश करते थे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और कर के रूप में पूरी नील की फसल को, नील की उपज को सौंपने के लिए जमींदार लोग सभी पट्टे धारकों को अपनी जमीन के
15% भाग पर नील की फसल को उगाने और पूरी नील की उपज को कर के रूप में सौंपने के लिए बाध्य करते थे या मजबूर करते थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह कार्य लंबी अवधि के ठेकों के द्वारा किया जाता था। लंबे लंबे ठेके में लिए जाते थे, उनके माध्यम से ये कार्य किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर अधिक लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। और आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे अपनी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।